एक लड़की ने बस नाइटी पहनी हुई थी और पर्दे लगाना भूल गई थी। उसे क्या पता था कि इसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि अगले ही पल उसने देखा कि सामने वाली खिड़की पर एक साया खड़ा है जो बिना हिले डुले उसे घूर रहा था। जैसे ही एना को एहसास हुआ कि कोई उसे छिपकर देख रहा है, वो तुरंत खिड़की के पास आई और लाइट बंद कर दी ताकि वो उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख सके। मगर सामने वाला आदमी जरा भी नहीं डरा, वो अब भी उसे घूरे जा रहा था। एना ने देखा कि वो साया बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसे लगा शायद सामने कोई पुतला खड़ा है। तभी लिविंग रूम की लाइट अचानक जल गई। दरअसल एना का बॉयफ्रेंड काम से घर लौटा था। एना भी सामने वाली बिल्डिंग के उस साये को भूल गई, पर किसे पता था कि देर रात एना की नींद एकदम से खुल जाएगी। उसने खिड़की के बाहर देखा तो वही साया अब भी उसे देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो उठकर देखने गई। हाँ, ये वही पहले वाला साया था, लेकिन ये साफ था कि वो कोई पुतला नहीं था। एना अभी सोच ही रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड की आवाज आई जिसने उसे जल्दी सो जाने को कहा। इस तरह एना फिर से उस बात को भूल गई। लेकिन अगले दिन जब वो न्यूज देख रही थी तो उसे पता चला कि उसके इलाके में एक मर्डर हुआ है और जिस जगह ये हुआ था वो ठीक सामने वाली बिल्डिंग ही थी। मरने वाली एक लड़की थी और कातिल ने बड़ी बेरहमी से उसके हाथ काट दिए थे। कातिल अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था, पता नहीं क्यों। पर जब एना ने ये खबर देखी तो उसका दिल एकदम बेचैन हो गया। उसे पिछली रात वाला अजीब साया याद आने लगा और वो घबरा गई। फिर उसने पिछली रात वाली बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई और उसे उस साये वाली जगह भी दिखाई, मगर सामने वाली खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे और कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने ये बात जरा भी सीरियसली नहीं ली। उसे लगा कि एना ने गलत देखा होगा। अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर एना का मन थोड़ा शांत हो गया। उसे भी लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रही है। पर जब वो एक न्यूज स्टैंड के पास से गुजरी और उस मर्डर केस के बारे में अखबार में पढ़ा तो उसकी दिलचस्पी उस केस में बढ़ गई। उसने इंटरनेट पर उस खबर के बारे में सर्च किया। ये सर्च करना ही उसकी गलती थी, क्योंकि इससे एना का शांत हुआ मन फिर से घबराने लगा। उसे पता चला कि मरने वाली लड़की छठी विक्टिम थी और ये सभी लड़कियां उसी के घर के आसपास रहती थी। सामने वाली बिल्डिंग का साया याद आते ही एना को डर लगने लगा। उसे यकीन हो गया कि उस साये के पीछे जरूर कोई राज है। अपनी घबराहट को कम करने के लिए एना अकेले एक मूवी थिएटर में चली गई। उसने सोचा था कि कोई कॉमेडी फिल्म देखकर उसका मन बहल जाएगा, लेकिन शुरू होते ही ठीक उसके पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठ गया। एना ये देखकर एकदम घबरा गई। इतना बड़ा सिनेमा हॉल पूरा खाली पड़ा था, तो फिर ये आदमी जानबूझकर ठीक उसके पीछे ही क्यों बैठा? लेकिन डर के मारे एना में सीधे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने बस हल्की सी गर्दन घुमाकर उस आदमी के जूते देखे। एना की सांसें तेज हो चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे बैठा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा है। एना से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फौरन अपनी सीट से उठी और थिएटर से बाहर भाग गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसका पीछा करे, इसलिए वो एक भीड़ भरे सुपरमार्केट में चली गई। उसने सोचा यहीं से घर के लिए कुछ सामान भी खरीद लेगी। लेकिन जब वो सामान चुन रही थी तो उसकी नजर उन्हीं जूतों पर पड़ी जो उसने थिएटर में देखे थे। उसने उस साइको का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो साइको भी उसी को देख रहा था। ये देखते ही एना डर गई और उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन उसने देखा कि वो जहां भी जा रही थी वो साइको आदमी हमेशा उसके सामने आ जाता था। घबराहट में उसके हाथ से एक डिब्बा गिर गया। वो साइको फौरन उसकी तरफ देखने लगा। खतरे को भांपते हुए एना पास के एक स्टोर रूम में छिप गई। दरवाजे के शीशे से उसने बाहर झांका, लेकिन तभी एक स्टाफ मेंबर की आवाज सुनकर एना बुरी तरह डर गई। रात में एना ने दिन में हुए उस साइको वाली पूरी बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि एना खामखा डर रही है और वहम कर रही है, शायद इसलिए क्योंकि आजकल वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि एना अब भी उदास है तो बॉयफ्रेंड उसके साथ वापस सुपरमार्केट जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए तैयार हो गया। आखिर में दोनों ने सुपरमार्केट के स्टाफ से बात की और उन्हें वो फुटेज मिल गई। वीडियो में